हिमाचल में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की सिफारिश। डिप्टी सीएम की कैबिनेट सब कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने को लेकर सिफारिश की गई है। मुख्यमंत्री ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पिछली कैबिनेट बैठक में दे दी है। अब इस पर सरकार को फैसला लेना है। वर्तमान में रिटायरमेंट की आयु 58 साल है। कैबिनेट सब कमेटी ने सिफारिश की है कि पेंशन की देनदारी को फिलहाल टालने के लिए राज्य सरकार रिटायरमेंट की उम्र 1 साल बढ़ाने का विचार कर सकती है। ये कदम सिर्फ एक बार उठाया जाए और इसमें यह भी देख लिया जाए कि इसका नए रोजगार पर ज्यादा असर न हो। कैबिनेट में दी गई इस रिपोर्ट के बाद प्लानिंग और वित्त विभाग मिलकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या गाइडलाइंस बना रहे हैं। इन दोनों विभागों के अधिकारी सब कमेटी में थे। अब जल्द ही गाइडलाइंस पर भी अंतिम फैसला हो जाएगा। इस गाइडलाइंस में ये भी लग रहा है कि सरकार फिक्स टर्म से उम्र बढ़ाने के बजाय कोई और फार्मूला दे सकती है, जैसे शिक्षा विभाग में सेशन पूरा होने के बाद ही रिटायरमेंट हो, न कि जन्म की तिथि से काउंट करके। इसी तरह ट्रांसपोर्ट, लोक निर्माण विभाग और हेल्थ जैसे विभागों के लिए अलग अलग टाइमलाइन सेट की जा सकती है। एक बार गाइडलाइन जारी होने के बाद संबंधित विभागों को अपने यहाँ इसे लागू करना होगा। दरअसल कैबिनेट सब कमेटी ने यह सुझाव इसलिए भी दिया है क्योंकि अगले साल नए वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने वाली है। इसलिए संभव है कि यदि रेवेन्यू डेफिसिट गार्ड पुरानी शक्ल में बहाल हो गई तो फिर देनदारी को और टालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान वित्त वर्ष का ही अगर बजट देखें तो राज्य सरकार को पेंशन की अदायगी के लिए 11,578 करोड़ चाहिए। पिछले साल से इस बार के बजट में भी वेतन से ज्यादा बढ़ोतरी पेंशन के अमाउंट में हुई है। कैबिनेट सब कमेटी ने यह सुझाव भी दिया है कि जिन कर्मचारियों या अधिकारियों को पुनः रोजगार दिया जा रहा है उनकी पेंशन देनदारी भी टाल दी जाए। वीरभद्र सरकार में भी एक बार हुआ था ऐसा। हिमाचल में सेवानिवृत्ति की आयु को 58 से 1 साल बढ़ाकर 59 करने की बात नई नहीं है। पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार में भी एक बार ऐसा हो चुका है। तब भी राज्य को मुश्किल आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। बाद में हालात सुधरने के बाद वापस रिटायरमेंट की आयु को कम कर दिया गया था।